जैसा कि पिछले एपिसोड में वो उसकी तबीयत ठीक हो गई थी तो वहाँ से जा रहे थे। लियोन बोलता है अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते। आखिरकार बर्फीले भालू को ये लड़की में दिलचस्पी है, वो चली जाएगी तो वो जिंदगी भर अकेला रह जाएगा। व्हाइट किंग, क्या आप भूल गए कि सर्दी आ रही है? क्या सर्दी? टाइगर बोलता है सर्दी अभी तो महीनों बाद आएगी, अभी बहुत समय है। झाउन बोलता है पहले ही ऐसा होता है लेकिन इस साल मौसम बदल गया है, सर्दी 2 महीने पहले ही आ जाएगी। मैंने ये पता लगाया है, ये बिल्कुल सही है। सिस्टम बोलता है सर्दी आ रही है, प्लीज तैयार रहें। सर्दियों के दौरान सिस्टम बहुत सारा मिशन भेजेगा और बहुत सारा इनाम देगा, इसलिए मिशन पूरा करें। अरे ये तो सिस्टम की आवाज है। ओ सच में सर्दी जल्दी आ रही है, डॉक्टर झाम ने ठीक ही कहा था। जब सर्दी आएगी तो जंगल बर्फ से ढक जाएगा, जान का सिद्धया में चला जाएगा और शिकार कम हो जाएगा, लेकिन मादा बहुत कमजोर है। झाउन बोलता है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है तथा हम रहने लायक जगह भी बना सकते हैं और सर्दी खत्म होने के बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। टाइगर बोलता है झाऊ बहुत उदार हो रहा है, उसके मन में उस छोटी लड़की के लिए कुछ विचार होगा, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए उसे सर्दियों तक यहाँ अच्छा से रखना होगा। व्हाइट किंग, वो बोलता है हम सर्दी तक यहीं रहेंगे, छोटी बच्ची की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। झाऊ बोलता है ठीक है, मैं सर्दियों के रहने के लिए एक जगह चुनने में आपकी मदद करूंगा। सिस्टम बोलता है आपका मिशन शुरू होता है। सर्दियों का मौसम आने वाला है, प्लीज सर्दियों के लिए रहने की जगह तैयार करें। आवश्यकताएं कम से कम 40 रसोई मीटर और फर्नीचर एक पूरा सेट जिसमें बिस्तर, मेज, कुर्सियां, अलमारी सब कुछ सम्मिलित है। लियान बोलती है मेरे दिमाग में एक नया मिशन आया है। भेड़िए जनजाति पहले से ही सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। इनके चट्टानी पहाड़ के अंदर एक चौड़ा सा रास्ता खोदना होगा और उसमें से कई रास्ता निकलेगा। यह एक भूमिगत मिनी भूल भुलैया की तरह दिखता है और बिना रोशनी के तो चारों ओर अंधेरा है। उसको कुछ दिखाई देता और बोलती है क्या ये जानवर की आंखें हैं? बहुत अच्छा खुशबू महसूस हो रहा है, काम पर वापस लग जाओ, खुदाई जारी रखो। उसके बगल में पुरुष बहुत ही डरावना लग रहा है। टाइगर बोलता है मेरे पीछे आओ और मेरे कदमों पर ध्यान दो। झाऊ बोलता है तुम दोनों जहाँ चाहो वहाँ गड्ढे खोद सकते हो, इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना बड़ा गड्ढा खोदोगे, जब तक आप किसी के घर में खुदाई ना कर लो। टाइगर अपनी पावर यूज करता है और गुफा को तोड़ देता है, बोलता है ये ठीक है ना? लियान बोलती है हम दोनों और छोटा गुफा तोड़ सकते हैं और एक गुफा जिसमें कमरा भी हो, रसोई भी हो और एक बेडरूम भी रहना चाहिए। आधे दिन छत में कुछ छोटे छोटे अंतराल भी है जहाँ प्रकाश आ सकता है। शौचालय के लिए कोई जल निकासी व्यवस्था नहीं है। व्हाइट किंग ने दीवार को तब तक सावधानी पूर्वक पॉलिश किया है जब तक वो चिकना नहीं हो गया। हमारा कमरा बड़ा है, अब हमें सिर्फ फर्नीचर की जरूरत है। हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियों का यूज करना होगा। टाइगर बोलता है चलो चलते हैं। क्या अचानक हमारे गुफा के बगल में एक और गुफा प्रकट हो गया? यहाँ आप क्यों हैं? ठंडा बादल बोलता है तो क्या हुआ, मैं हूँ यहाँ तो। उस परेशान करने वाले आदमी ने हमारे गुफा के बगल में अपनी गुफा बना ली। वो बोलता है मैं जहाँ चाहूँ वहाँ गुफा बना सकता हूँ। टाइगर बोलता है मैंने जो बिस्तर बनाया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो बोलती है आप अद्भुत हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अरे मुझे चट्टान बंद करो, मुझे गुदगुदी महसूस हो रही है, मैं शायद पागल हो गया हूँ। मैंने उसे यहाँ गुफा बनाते देखा था और किसी कारण से उसके बगल में एक गुफा बना दी। मैं तो महिलाओं से नफरत करता हूँ, तो फिर मैं उसके पीछे क्यों चला गया और उसके बगल में क्यों रहने लगा? अरे वो लोग तो जंगल जा रहे हैं। टाइगर बोलता है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये ताकते अच्छे लग रहे हैं, आप कमाल हो व्हाइट किंग। वो बोलता है मुझे खुशी है कि ये आपको पसंद आया। ठंडा बादल बोलता है मेरे पंजे भी तो मजबूत हैं, वे उस बाघ के सामने ही अच्छे हैं। उस महिला ने मुझे मदद करने के लिए क्यों नहीं कहा? लियान इस बार लकड़ी बहुत ज्यादा है, उसको लाने के लिए मुझे यात्रा करनी पड़ेगी। मैं पहले सामान लेकर आता हूँ, इसलिए
तुम लकड़ी का देखभाल करो। ओह नहीं, जंगल बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं मेरे साथ वापस आना होगा। लियान बोलती है तुम्हें इस लकड़ी को काटने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, मैं इसे चोरी होने नहीं दे सकती हूँ। वो बोलता है ठीक है, पेड़ पे रुको, मैं अभी आता हूँ। वो बोलती है ठीक है, मैं भेड़ की खाल की नोटबुक पढ़कर समय बिताऊंगा। ठंडा बादल बोलता है वो महिला क्या देख रही है, उसे यहाँ अकेला छोड़कर बहुत खतरनाक है, वो क्या सोच रही है, मुझे चिंता हो रही है, वो बहुत नाजुक लग रही है, अगर वो पेड़ से गिर जाए तो। अरे वो पर्पल स्पाइडर उस पे हमला करता है, वो गिरने लगती है, ठंडा बादल उसे बचा लेता है। लियान बोलती है तुम यहाँ क्यों हो, आप मुझे निराश कर सकते हैं। वो बोलता है वो बहुत छोटी और कोमल है, अन्य महिलाओं से बिल्कुल अलग, उसकी गंध भी। अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। ओ भेड़िया बहुत अजीब है, अच्छा आपको धन्यवाद। अरे ध्यान से, फिर स्पाइडर उन लोगों पे हमला करता है। मेरे पीछे आओ, आप कैसे हैं। फिर भेड़िया अपना रूप बदलता है, फिर वो स्पाइडर को मार देता है। लियान बोलती है उसका पैर चांदी का है, कितना सुंदर है, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। वो बोलता है केवल शब्दों का प्रयोग करने से क्या लाभ है, यदि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप मेरे साथी बन जाइए। तुम क्या बकवास कर रहे हो, पिछली बार तुम मेरे साथ असभ्य थे, इसलिए आज मुझे बचाकर हम दोनों एक बीच बराबरी हो गए। वो बोलता है जब हम बराबरी हैं तो फिर आप यहाँ क्यों हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ऐसा करूं? तुम बेवकूफ भेड़िए, कौन जानता था कि मैं एक मकड़ी से मर जाऊंगा, यदि मेरे कबीले को पता चल गया तो वो शायद मुझ पे हंसेंगे। क्या हुआ, क्या तुमने मुझे अपना काम करने देने का बारे में अपना मन बदल लिया। लियान बोलती है मैं कुछ वापस लेकर आती हूँ। और आपको क्या हुआ। वो बोलता है चले जाओ, मुझे औरत से ज्यादा नफरत है, ये आदमी बहुत बुरा है, क्या आपको जहर दिया गया है। वो बोलता है चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लोमड़ी बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, सभी महिलाएं ठंडी और निर्दयी होती है, भले ही आप उनके लिए जान जोखिम में डाल दो, फिर भी वो आपको दया नहीं दिखाएगी। मेरे पिता की मौत एक महिला की वजह से हुई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भी वही गलती करूँगा। लियान बोलती है अरे वो बेहोश हो गया। उसका इलाज करती है और बोलती है अच्छा था कि ये नोटबुक मेरे पास था और इसमें जड़ी बूटी की दवाई भी लिखी है और इस जहर को निकालने के लिए जड़ी बूटी की आवश्यकता होती है। भेड़िया बोलता है मेरा घाव बहुत दुख रहा है। अरे उसे होश आ गया, मैंने सही किया। अरे वो छोटी बच्ची आ गई, ये तो मेरा मौत का भ्रम है। क्या तुम जाग रहे हो, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। वो बोलता है क्या तुमने मुझे बचाया। वो मुझे बचाने के लिए वापस आई, वो सच में अन्य महिलाओं से अलग है। तुमने मुझे बचाया था और मैंने तुम्हें बचाया, हम बराबर हो गए, आपका धन्यवाद। वो बोलती है ओ आप इतने शांत से, मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने कहा तुम मूर्ख हो। वो बोलती है तुमने एक मूर्ख ने ही बचाया है, इसलिए तुम मूर्ख से भी अधिक मूर्ख हो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं कहा था। वो बोलती है मुझे इस बेवकूफ को मरने ही देना चाहिए था। टाइगर बोलता है क्या हुआ। व्हाइट किंग, नीला बाल वाला भेड़िया बोलता है ये मकड़ी बहुत खतरनाक है, इसके नाखून बहुत जहरीले होते हैं, अच्छा हुआ कि बर्फीले बादल ने इसे मार दिया और छोटे मादा को बचा लिया। मेरी दोस्त को बचाने के लिए शुक्रिया, मैं आपका आभारी हूँ। यदि तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मैं वहाँ रहूँगा। ठंडा बादल बोलता है ये बाघ ऊपर से मुझे धन्यवाद दे रहा है, सच ये बात है कि वो मुझे चेतावनी दे रहा है कि मेरे मादा के बारे में कोई विचार ना रखे। बाघ द्वारा लाया गया सभी नर बाधाओं के पहले ही मादा साथी है, इसलिए यदि उन्हें परलोभ भी महसूस हो तो उस पर भी अमल नहीं है। लियान बोलती है आप लोग का धन्यवाद, ये बाघ बहुत चालाक है, चलो जनजाति के पास वापस चलते हैं। ब्राउन बाल वाला भेड़िया बोलता है क्या बर्फीले भालू आपको मदद चाहिए। वो बोलता
बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप चल सकता हूँ। फिर शाम के समय भगवान का शुक्र है कि मुझे पता हो कि ये कैसे करना है। फाइनली ये घर जैसा लगने लगा। वाओ गाइस, अगर आगे की वीडियो आपको चाहिए तो जल्दी 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 यस लिखिए, ओनली यस।